वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लता धीमान एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर। ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आपको मजा आएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे चैनल पे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज द टॉपिक्स विच सीम्स टू बी डिफिकल्ट। सो आई होप कि जैसे मैंने याद किया था आई एम able to help you the same way. Okay, so कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं so that लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कुछ चीज़ें हम लिखेंगे भी साथ साथ ताकि आपको फेस टू फेस और पॉइंट टू पॉइंट जैसे समझ आती जाए मेरे साथ साथ में, जैसे मैं बता रही हूँ आपको समझ आता जाए। So सबसे पहले क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन कुछ लिखा हुआ है, देन वी विल गो टू द मेन टॉपिक दैट इज द ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यानी कि ओपन में आता है ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। यू कैन लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एएम यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव एग्जांपल एसी, दैट इज एनालिस एंड कॉर्डेट्स। ओके फाइन, ये तो एग्जांपल हो गया, नामकरण हो गया इसका ओपन एंड क्लोज। व्हाट इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लो कॉकरोच, पढ़ा हुआ होगा आपने कॉकरोच में हमने पढ़ा था दैट इट इज हैविंग 13 चैम्बर हार्ट। यस, 13 चैम्बर हार्ट क्या करता है, उसके ब्लड को पंप करता है सीधा उसके बॉडी की कैविटीज यानी कि साइनसेस में। उसमें कोई भी तरह की आर्टरीज और वीन्स नहीं देखने को मिलती, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड वेयर एज हमारी अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की और एनालिस में भी यही होता है, दैट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटीज में ब्लड पंप नहीं करता और उसको वो एक डिफाइंड सिस्टम ऑफ आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के अंदर भेजता है ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो और प्रिसाइज तरीके से मेंटेन हो सके। And that is the reason that the closed circulatory system is more advantageous than the open circulatory system. यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो भी मैंने लाइंस बोली है उनको कथा की तरह मत सुनिए और आराम से। I am requesting you again and again to listen to each and every word I am speaking in front of you. Fine. Next we have the topic the classification of the chordates. अब दिमाग में प्रश्न उत्तर खड़ा हो जाएगा आपका कि भाई साहब आप ये क्यों करा रहे हो फिशेज, एम्फीबियंस, ये सब, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ी आपको आइडिया रहना चाहिए और दूसरे चैप्टर से लिंक पता रहना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स हमारे डिवाइड होते हैं इन 5 कैटेगरीज में, दैट इज फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस में आपको देखने को मिलता है 2 चैम्बर हार्ट। ओके, ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, समझ जाना। दिस इज amphibians and reptiles will have a 3 chamber heart and birds and mammals will have the 4 chamber heart. ओके, कुछ एक्सेप्शन भी है, वो मैंने लिखी हुई है। जैसे रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल की एक्सेप्शन है, उसमें होता है 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आता है, टिक करके आपको आना है, ये हाईलाइट करके पॉइंट अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ सकता है, इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज द फिशेस हार्ट इज आल्सो नोन एज द वीनस हार्ट। फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट भी कहते हैं। ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ताकि क्वेश्चन आपका इजीली आप वहाँ पे टिक करके आ जाओ, कोई तुक्केबाजी ना चले एमसीक्यू में। नेक्स्ट वी हैव दिस, आगे हमारा टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर में अबाउट डबल सर्कुलेशन, तो उसी से मैंने लिंक किया है इसको कि 4 चैम्बर हार्ट जिसमें भी होगा, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, उनमें आपको डबल कंप्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलने वाली है। ओके, ये हो गया बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल कम टू द ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। अभी हमने पीछे पढ़ा था अबाउट द क्लासिफिकेशन, सम क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और कॉर्डेट्स के कौन सी कैटेगरीज में किस किस टाइप के हार्ट होते हैं, कितने कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम फिगर बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, साथ साथ में फिगर बनाएंगे। तो ह्यूमन हार्ट से सुनते जाना। ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है दैट इज द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि हमारी बंद मुट्ठी जितना ह्यूमन हार्ट का साइज होता है, और वो लोकेटेड होता है हमारी थोरैसिक यानी कि चेस्ट कैविटी के अंदर, 2 फेफड़ों के बीच में, यानी कि 2 लंग्स के बीच में। फाइन, उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम प्यार से कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। वन इज द आउटर लेयर
एंड अदर वन इज द इनर लेयर। आउटर लेयर को हम प्यार से फाइब्रस लेयर भी कहते हैं या पैराइटल लेयर भी कहते हैं। लंग्स का भी सेम ही होता है, लंग्स में भी हम आउटर वाले को पैराइटल कहते हैं, इनर वाले को हम विस्ट्रल लेयर कहते हैं। यहाँ पर भी यही है। और किडनीज के अंदर जो हमारी रीनल लेयर है, हमारी जो आउटर लेयर होती है उसको पैराइटल कहते हैं, इनर लेयर को हम विस्ट्रल कहते हैं। सेम हार्ट में भी यही होता है कि आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज नोन एज पैराइटल और द फाइब्रस लेयर, whereas the inner layer is known as the serral and the visceral layer. Okay, फंक्शन वही होता है कवर का कि वो हमारे ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखे फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज, सिंपल वे में। ओके, नाउ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिंक करते हैं फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं 9 महीने का टाइम, दैट इज योर जेस्टेशन पीरियड। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फर्स्ट मंथ के लास्ट में, पहले महीने के लास्ट में हमको सबसे पहले हार्ट बीट सुनाई देती है बच्चे की, यानी कि द ह्यूमन हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी डेवलप्ड। और वो कौन सी लेयर से डेवलप करता है? दैट इज द मेसोडर्मल लेयर। सो अगर हमारा हार्ट जो है वो मेसोडर्म लेयर से डेराइव करता है और हमारा हार्ट जो है वो कार्डिक मसल्स से बना हुआ होता है कंप्लीटली। ओके, दैट इज व्हाई इट इज मस्कुलर इन नेचर और यू कैन से मायोजेनिक इन नेचर। ओके, बेसिकली अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बताऊं तो कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट, जहाँ पे भी आप देखोगे फिश एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में आपको हर जगह मायोजेनिक ही देखने को मिलता है मेजरली। बट अगर आप देखते हो कॉकरोच के अंदर तो उसमें आपको हार्ट देखने को मिलता है न्यूरोजेनिक टाइप का हार्ट देखने को मिलता है। और जितने भी कॉर्डेट्स वगैरह हैं उसमें आपको मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, जैसे हमारे अंदर कार्डियक मसल्स का हार्ट बना हुआ होता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं डायग्राम की हेल्प से पूरे ह्यूमन हार्ट का सिंपलेस्ट सा स्ट्रक्चर। देखो, ये जो मैंने 2 चैम्बर ऊपर बनाए हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स ऊपर जो बनाए हैं, इनको हम कहेंगे ऑरिकल्स। एक होगा मेरा राइट ऑरिकल, एक मेरा होगा लेफ्ट ऑरिकल। वन मोर थिंग, ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये आप फ्रंट साइड देख रहे हो, मतलब मेरी फ्रंट साइड से देख रहे हो, यानी कि ये मेरा हार्ट है जिसका ये वाला पोर्शन राइट साइड वाला हो जाएगा और ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड पोर्शन एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन। फाइन। ओके, नाउ ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं हम उसको प्यार से ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बर्स को हम प्यार से वेंट्रिकल्स बोलते हैं। राइट एंड लेफ्ट। ऑरिकल्स, they are smaller in nature, इनकी smaller in size and they are upper in position, whereas ventricles are lower in position and larger in size as compared to auricles. अब इन दोनों लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स को और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाली वॉल को हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर वॉल एंड इंटर वेंट्रिकुलर वॉल और सेप्टम, जिसमें इंटर ऑरिकुलर सेप्टम का जो नेचर है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसका नेचर कैसा होता है। ये पतली सी लेयर होती है और मस्कुलर होती है, लेकिन जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो मोटी लेयर होगी और मस्कुलर होगी। ठीक है। दूसरी चीज, एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो सेप्टम वॉल है वो किस नेचर की होती है, यानी कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल या सेप्टम है दैट इज थिक एंड फाइब्रस होती है, वो मस्कुलर नहीं होती है। इट इज फाइब्रस इन नेचर। इस पॉइंट को बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट करके लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत होता ही है अगर आपको बताना हो तो। ठीक है जी, फाइन। अब हम पढ़ेंगे वॉल्व्स के बारे में। हमने 2 वॉल्व्स पढ़ी हैं, दैट इज योर ट्राइकस्पिड वॉल और एक होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। बाइकस्पिड को हम प्यार से माइट्रल वॉल भी कहते हैं, MITRAL, माइट्रल वॉल भी कहते हैं। अब वॉल्स का फंक्शन ना ये होता है कि दे विल इंश्योर द ब्लड फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मतलब अगर ऑरिकल्स से ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच गया तो वॉल्स का ये फंक्शन होता है कि वो अब ब्लड को वापस ऑरिकल्स में ना भेजते, हार्ट जो है हमारा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव द वॉल्व। इसी तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होती है उसको हम प्यार से कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, है ना, जो हमारी राइट हैंड साइड वाले रीजन में होगी। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में होती है उसको हम प्यार से कहते हैं कौन सी वॉल, बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल। समझ आ गई? और उसका फंक्शन भी समझ में आपको आ गया होगा।
आई होप। अब एक और फिगर बनाते हैं, उससे आपको जितनी भी आर्टरीज हैं, इसका सर्कुलेशन है, कैसे कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, लीव करेगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सर्कुलेशन होता है, आई विल टेल यू थ्रू द डायग्राम। अब हम ये जो आप देख रहे हैं साइकिल, इसको कंप्लीट अच्छे से समझने वाले विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। उससे पहले आप ये देखो मैंने क्या फ्लो क्या बनाया हुआ है इसका। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से, यानी कि हमारी पूरी बॉडी से जितना भी गंदा खून आप कह सकते हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो एंटर सबसे पहले करता है हमारे राइट ऑरिकल में। दिस इज अवर राइट हैंड साइड, बताई थी मैंने, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये ऊपर के चैम्बर ऑरिकल्स है और नीचे के चैम्बर्स वेंट्रिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद वेंट्रिकल में जैसे ही चला गया, उसके बाद इसको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलने वाली है? लंग्स के अंदर। अब फिर ये क्या करता है, जाएगा लंग्स के अंदर। देन लंग्स से जैसे इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, ये बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड सीधा हमारी बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता, उसको दोबारा से एंटर करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि वो सबसे पहले फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन इट विल गो टू आवर बॉडी पार्ट्स। ओके, ये साइकिल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट डिफरेंट आर्टरीज एंड वीन्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बोला कि बॉडी पार्ट से आ रहा है, लेके कौन आ रहा है? दो वीन्स होती है बड़ी बड़ी, दैट इज योर वीना कावा, सुना होगा आपने नाम। एक होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, एक होती है हमारी सुपीरियर वीना कावा। इसने ब्लड को पोर कर दिया हमारे राइट ऑरिकल के अंदर। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सुपीरियर वीना कावा का फंक्शन होता है कि वो हमारे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा, और इंफीरियर वेना कावा का फंक्शन होता है कि वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा। फाइनली इसमें आ गया ब्लड, देन इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में चला गया। अब इसको जाना है लंग्स में, लंग्स में जाना है और वो लेके जाएगी इसको पल्मोनरी आर्टरी। जहां पे भी आपको पल्मोनरी वर्ड दिखाई दे जाए ना, इसका मतलब ये है कि वो लंग्स से कहीं ना कहीं लिंक्ड होने वाला है, लंग्स से लिंक्ड होने वाला है। इसी तरह से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स ने क्या किया, वहां पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ और वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है वापस लेफ्ट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी का मतलब लंग्स से लिंक्ड होगा, यानी कि लंग्स से ही हमारा लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स। और ये कितनी होती हैं? 4, यानी कि 2 पेयर्स, ठीक है। देन इट विल गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ अयोर्टा, विद द हेल्प ऑफ अयोर्टा। फिर वही साइकिल चलेगी, बॉडी पार्ट्स में गया, वहां पे CO2 और O2 एक्सचेंज होंगी, CO2 O2 एक्सचेंज होंगी और फिर वो बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस ये साइकिल चलती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट में कैसे कैसे सर्कुलेशन होती है, कौन कौन सी वीन्स और आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आर्टरीज और वीन्स में आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा कि आर्टरी जो होती है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है उसकी पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही वीन्स का फंक्शन ये होता है, जनरल फंक्शन, कि वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वीन्स, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इसको याद रखना। अब हमने समझा कि हमारा बॉडी पार्ट्स और हार्ट का किस तरह से सर्कुलेशन लिंक्ड रहता है। अब हार्ट हमारा एक प्यारा सा ऑर्गन है ना, तो उसको भी अपना ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करना होगा। उसके लिए हमारे पास सिस्टम होता है कोरोनरी सिस्टम। यहीं पे लिख देते हैं कोरोनरी सिस्टम, ठीक है। तो कोरोनरी सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, अगेन कोरोनरी आर्टरी, एक कोरोनरी आर्टरी आएगी और एक आएगी कोरोनरी वीन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब
बॉडी पार्ट से नहीं, हार्ट से लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा? हार्ट से, और उसको छोड़ दिया जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कोरोनरी वीन। ठीक है, देन राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर इसको जाना है वापस से हार्ट के अंदर, और यहाँ पर अयोर्टा नहीं ले जाएगी, यहाँ पर लेकर जाएगी कोरोनरी आर्टरी, है ना। हार्ट मस्कुलेचर के लिए, हार्ट टू हार्ट मस्कुलेचर के लिए वी हैव द कोरोनरी सिस्टम, जिसमें कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसका फंक्शन क्या होता है? इट विल सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू हार्ट, whereas the function of coronary vein is it will supply the deoxygenated blood from the heart to the right auricle। बस यही है हमारा कोरोनरी सिस्टम हार्ट टू हार्ट मस्कुलेचर के लिए। सो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं एसए नोड और एवी नोड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नोडल टिश्यू। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नोडल टिश्यू के बारे में कि ये एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है। ये टर्म है, यू हैव टू मेमोराइज इट, कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। नोडल टिश्यू में दो चीजें आती हैं, दैट इज योर एसए नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड। व्हाट इज इट? साइनो एट्रियल नोड एंड एवी नोड। एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड टर्म है ये। तो नोडल टिश्यू में दो नोड्स आती है, दैट इज योर एसए नोड एंड एवी नोड। ठीक है, एसए नोड की लोकेशन और एवी नोड की लोकेशन फिगर से ही समझना। ये रफ फिगर है, ये हमारे 4 चैम्बर हार्ट है। दिस इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर इस तरफ यानी कि राइट एट्रियम, ये अगर राइट एट्रियम है तो इसके इस पोजीशन में यानी कि अपर राइट साइड of the right atrium we will have the SA node, यानी कि upper right corner of right atrium में हमको SA node मिलती है, और उसी के diagonally opposite पे हमको मिलती है AV node, यानी कि in the lower left corner of the right atrium, right atrium के अंदर ही होंगी दोनों। ये upper right portion में SA node है और lower left portion में हमारे पास AV node है। ठीक है, एवी नोड और एसए नोड का फंक्शन क्या होता है? एवी नोड बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, उससे ज़्यादा एसए नोड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इट विल हेल्प इन द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, है ना। ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल मतलब जो हमारा हार्ट बीट ऐसे कहते हैं ना, 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 बार धड़कता है, बीट करता है 1 मिनट में, 60 सेकेंड्स में, तो उसी को इनिशिएट करती है ये। और जो हमारे हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, उसको पंप करना, वो भी यही मेंटेन करती है। कौन? एसए नोड, यानी कि दिस इज अ पेस मेकर। हमारे जो हार्ट की पेस है यानी कि हमारे हार्ट की जो रिदम है उसको ये मेंटेन करती है, इनिशिएट करती है। इट विल इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और हमारा एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट रेट कितना होता है? दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, या फिर 70 to 75 बीट्स पर मिनट। एवरेज होता है हमारा 72 बीट्स पर मिनट का। एवी नोड क्या करती है? एवी नोड हमारा होता है पेस सेटअप। क्या होती है? पेस सेटअप। अब कुछ 2-3 टर्म्स आएंगे इसमें। सबसे पहली टर्म आती है बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, बंडल ऑफ हिज में इट इज कम्पोज ऑफ फाइबर्स बेसिकली, है ना, जिसमें लेफ्ट बंडल ऑफ हिस आता है, राइट बंडल ऑफ हिस आता है, और परकिंजी फाइबर्स ये कंप्लीट वेंट्रिकल्स की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो पूरा हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल है वो फैल जाता है। ठीक है ना, इन्हीं की हेल्प से फैलता है वो। दैट इज फ्रॉम एसए नोड से जो हमारा रिदम जनरेट हुई है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वो जाएगा एवी नोड के पास। एवी नोड के बाद जाता है वो बंडल ऑफ हिस में, यानी कि लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, देन इट विल गो टू द पर्किंजी फाइबर्स। देन फिर वो कहाँ जाता है? पर्किंजी फाइबर्स। पर्किंजी फाइबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पढ़ा ये नाम, दैट इज पर्किंजी, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे नाम पढ़ा है, दैट इज पर्किंजी फाइबर्स। तो हमारा एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? एसए नोड के थ्रू फैलेगा। कैसे कैसे? एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट,
राइट, एंड देन परकिंजी फाइबर्स। कोई पूछे कहाँ कहाँ पे होता है ये, तो बंडल ऑफ हिस आपको मिलता है हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल में। यहाँ पे देख सकते हो वेंट्रिकल्स की वॉल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बंडल ऑफ हिस, और एपेक्स में आपको मिलता है परकिंजी फाइबर्स। फिर परकिंजी फाइबर्स से पूरे हार्ट में हमारा एक्शन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पूरी कंडक्शन एक्टिविटी आप कह सकते हो, कैसे कैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ नोडल टिश्यू। फाइन, तो उसकी लोकेशन याद रखना, कितने बीट्स पर मिनट होते हैं वो याद रखना, और किस तरह से उसका फ्लो मेंटेन रहता है। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कार्डियक साइकिल। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल होती क्या है, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा एसए नोड है ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी खुद ब खुद अपनी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। एक एवरेज हेल्दी इंसान की जो हार्ट बीट होती है दैट इज 72 बीट्स पर सेकेंड, है ना, यानी कि 72 बार हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में। दैट इज द हार्ट रेट, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल क्या करती है, मतलब होती क्या है, दैट इज जैसे हमारा एक हार्ट बीट है उसके अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटी चल रही होती है हार्ट के अंदर, दैट इज योर कार्डियक साइकिल। यानी कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स जो कि हमारी एक हार्ट बीट के टाइम पर हो रही होती है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट, दैट इज योर कार्डियक साइकिल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कार्डियक साइकिल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, दैट इज द सिस्टोल एंड द डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, यानी कि अगर हमारे चैम्बर्स यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक फेज, और अगर वो रिलैक्स करते हैं यानी कि अगर वो रिलैक्स करते हैं, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, दिस इज द रिलैक्सेशन दैट इज द डायस्टोल। तो ये दो चीजें आती है हमारे कार्डियक साइकिल में, जो स्टार्ट कहाँ से होगी, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से। ये आगे पढ़ेंगे, अभी सुन लो सिर्फ। जैसे हमारा एट्रियम है और ये हमारे वेंट्रिकल्स है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट्रिया उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डायस्टोल यानी कि जॉइंट डायस्टोल, दैट इज एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्सेशन फेज में जाते हैं। अब जैसे ही हमारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो ब्लड है वो एंटर कर जाता है हार्ट के अंदर, और अगर हमारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं यानी कि वहां से ब्लड एग्जिट करता है। सिंपल सी बात है। और कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स। कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स का। एक यहाँ पे मैंने ये सर्कल सा बनाया हुआ है, देखो कार्डियक साइकिल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाना, आगे पीछे कुछ हो रहा है तो डोंट माइंड इट। अभी आगे आई विल टेल यू सीक्वेंस कैसे कैसे होती है, अभी सुनते जाना। जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दिस इज ऑफ 0.4 सेकेंड्स। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, मतलब दोनों चैम्बर, चारों चैम्बर्स आपस में रिलैक्स कर रहे होंगे। जॉइंट डायस्टोल यानी कंप्लीट हार्ट डायस्टोल जिसमें 0.4 सेकेंड की ड्यूरेशन होगी। एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन होती है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वी हैव द 0.3 सेकेंड की ड्यूरेशन। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। तो पूरा कार्डियक आउटपुट कितना हो गया इसका कार्डियक साइकिल, दैट इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स। ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ऑफ 0.3 सेकेंड्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज ऑफ 0.5 सेकेंड्स। कंप्लीट कितने का हो गया, 0.8 सेकेंड्स का। ओके, सो दिस इज द कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड्स। अब स्टेथोस्कोप, जैसे डॉक्टर है स्टेथोस्कोप लगाता है तो वो आपकी हार्ट बीट रेट सुनता है, यानी कि उसको साउंड सुनाई देते हैं, धक 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 नहीं होती हार्ट की, दैट इज लब एंड डब साउंड। कौन कौन साउंड होते हैं, लब एंड डब साउंड। तो सबसे पहला जो हमारा हार्ट साउंड होता है उसको हम कहते हैं लब, LUBV, और सेकेंड हार्ट साउंड को हम क्या कहते हैं, डप, DUPP, डब साउंड। लब साउंड हमारा होता है लो पिच, जैसे L फॉर लब है ना, L यानी कि लो पिच और लॉन्गर ड्यूरेशन यानी कि थोड़ा सा लंबा होता है ये, है ना। और ये होता कब है, मतलब कब सुनाई देगा आपको लब साउंड, जब हमारी AV वॉल क्लोज होती है, यानी कि जो हमारी ट्राइकस्पर और बाइकस्पर वॉल जब क्लोज हो जाती है तब हमारा ये
होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है। डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होती है। कब? जब सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होंगी और ये हमारा होता है हाई पिच। इसकी पिच थोड़ी ज़्यादा होती है और इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, स्मॉलर ड्यूरेशन का ये होता है। सिंपल आप इसको स्टेथोस्कोप से दिल के पास स्टेथोस्कोप रख के इजीली आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल की कंप्लीट सीक्वेंस के बारे में। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, अगर आपको कार्डियक साइकिल कंप्लीट समझनी है तो आपको पीछे के जो मैंने टॉपिक्स अभी कवर कराए हैं उसको कंप्लीटली अच्छे से क्लियर कट समझ के आना, अदरवाइज आपकी ऊपर से जाने वाली है साइकिल ये, ठीक है। तो अभी हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा था कि इट इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स लंबी होती है ये। और कार्डियक साइकिल में हमारे पास सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद हमारे पास आता है एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद हमारे पास आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। क्या क्या होता है, कौन कौन सी वॉल्स ओपन होती है, देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक साइकिल शुरू होती है, उसको शुभारंभ हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट डायस्टोल, जिसमें हमारे पास सारे के सारे चैम्बर्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स सारे के सारे रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स मतलब उसमें ब्लड एंटर कर रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर। जॉइंट डायस्टोल में सारे चैम्बर रिलैक्स होंगे, ब्लड उसमें एंटर कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उसमें हमारी ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल ओपन होगी, यानी कि हमारी ए वॉल उसमें ओपन होगी, जिसकी वजह से वीना कैवा से ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में जाएगा और पल्मोनरी वीन से हमारा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। ब्लड अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसकी वजह से 70% फिलिंग हो चुकी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्यों होता है? क्योंकि हमारा एसए नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, जिसकी वजह से वो एक्शन पोटेंशियल एट्रियम में क्या कराएगा? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा 30% जो फिलिंग रह गई थी, 70% यहाँ पे कंप्लीट, बाकी 30% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब एट्रियल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है हमारे पास? क्यों होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल? क्योंकि हमारा जो एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है वो एट्रियम से धीरे 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 अब वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराएगा? पहले प्रेशर बढ़ेगा उसके अंदर, है ना। पहले वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी क्या होंगी? एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगी। कौन सी वॉल? एवी वॉल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाती हैं। और प्रेशर बढ़ता है तो हमारी जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता है कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में और अयोर्टा में। एसवी वॉल्स यानी कि सेमी ल्यूनर वॉल्स में हमारा क्या क्या आता है? पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा। प्रेशर बढ़ेगा और ज्यादा तो ये खुल जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड हमें दोनों में फ्लो करने लगेगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि अब हमारा प्रेशर डिक्रीज होने वाला है। प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा खुली हुई थी, वॉल्स उसकी खुली हुई थी, सेमिलर वॉल्स, अब वो हो जाएंगी क्लोज। और अगर और प्रेशर बढ़ेगा तो और प्रेशर अगर कम होगा तो हमारी एवी वॉल्स यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन हो जाएगी। और अगर वो ओपन हो गई तो फिर से हमारा जॉइंट डायस्टोल रिपीट होगा, यानी कि साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। दोबारा समराइज करूँ, कार्डियक साइकिल हमारी स्टार्ट होती है जॉइंट डायस्टोल से, सारे चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं जिसके अंदर 70% फिलिंग हो चुकी हुई होती है, एवी वॉल्स ओपन होती हैं। उसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल, देन वी हैव द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? एवी वॉल्स बंद हो जाएंगी और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो सेमिलर वॉल्स है वो खुल जाएंगी। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें अगर प्रेशर कम होगा तो हमारा एसवी वॉल्स, सेमिलर वॉल्स हमारी क्लोज हो जाएंगी और प्रेशर कम होगा तो हमारी एवी वॉल्स खुल जाएंगी, जिसकी वजह से वापस जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। आई होप आपको समझ आई होगी। द ईसीजी को हम यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक ग्राफ सा बन के आता है उसमें, उसी को हम कहेंगे ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसको मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है।
ये ग्राफिकल पेपर होता है जिसमें हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, और इसमें हमको 3 वेव्स मिलती हैं, दैट इज पी वेव, QRS वेव एंड टी वेव। ठीक है, पी वेव में हमको देखने को मिलता है एट्रियल सिस्टोल। क्या मिलेगा हमको? एट्रियल सिस्टोल, यानी कि उसमें एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ एट्रिया, और यहाँ पर एसए नोड जो है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट करता है। ठीक है, अब QRS वेव से हमको पता चलता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जितने आपको QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि उस इंसान का हार्ट बीट रेट कितना है ना। तो द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स विल डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। डायरेक्ट क्वेश्चन है। और टी वेव हमको बताएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में, यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा एंड ऑफ द टी वेव, जो हमारा टी वेव का एंड है, इट विल डिटरमाइन कि हमारा वेंट्रिकुलर जो है वो डायस्टोल स्टार्ट हो गया है और उसका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल था वो खत्म हो चुका है। बस यही होता है ECG के पीक्स और वेव्स के बारे में। और पूछता है कि कितनी तरह की लीड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। लीड्स, इसमें हमको लीड लगाते हो, लीड इज काइंड ऑफ दिस, इस तरह से लीड मूवीज में देखा होगा ना आपने, इस तरह से लीड लगी हुई होती हैं, बहुत सारी चेस्ट रीजन पे होती हैं। 2 हमारी लीड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हमारे रिस्ट पे लगते हैं, लेफ्ट और राइट रिस्ट पे। और थर्ड जो होती है हमारी लीड और इलेक्ट्रोड, इट विल बी ऑन आवर लेफ्ट एंकल, है ना। तो थर्ड विल बी ऑन लेफ्ट एंकल एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लीड्स विल बी ऑन आवर रिस्ट। हर एक हथेलियों पे आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज अबाउट ECG।